तो शादी के पहले ही दिन उस घर में अजीब अजीब चीज होने लगा था, जिसे विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अचानक घर के लाइट चले जाना, अजीब से उस घर से आवाज आना, बर्तन के गिरना, ऐसा लग रहा था कि उस घर के अंदर कोई काला साया है। जब शादी के पहले ही दिन उसके भैया भाभी घर में प्रवेश कर रहे थे और कुछ नियम होता है उसे कर रहे थे, तो नारियल को उसी समय फोड़ा तो नारियल के अंदर से उसके अंदर से कुछ काला काला निकला और उस चीज को देखकर सभी लोग डर गए। तो चलिए आज मैं आपको ऐसा ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। तो ये सन 2011 की बात है। जो फैमिली में 3 ही लोग थे, राहुल, अनिल, रितिका। और राहुल का पहला दिन था शादी का। और जैसे ही पहले दिन शादी करके अपने वाइफ को घर के अंदर लाता है तो अजीब अजीब चीज उस घर के अंदर हो रहा था, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। लेकिन राहुल शादी से पहले एक कॉलेज में पढ़ता था और एक लड़की उससे प्यार करती थी, लेकिन राहुल उससे नहीं करता था। अब जैसे ही पहले दिन अपने वाइफ को घर के अंदर लाता है तो बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। अब एक एक करके उस गिफ्ट को बाहर निकालता है तो उस गिफ्ट के अंदर कुछ ऐसा रहता है, कुछ ऐसा चीज रहता है जिससे उस लड़की की हाथ कट जाता है और काला साया उस लड़की को पकड़ लेता है, राहुल की वाइफ को। और ये बात किसी को भी पता नहीं था कि उस घर के अंदर कोई काला साया है। और दूसरे दिन सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल के ऊपर बैठे होते हैं। तो उस समय उस लड़की की भाभी आती है और सभी को नाखून को काटने के लिए बोलती है। तो सभी लोग अपने नाखून को काट कर अपने भाभी को दे देता है और ये सभी के नाखून को ले जाता है घर के बाहर। और ये 3 पुतला बनाया था जो जमीन के अंदर पाड़ दिया था। और ये पुतला को बाहर निकालता है और नाखून को उस जमीन के अंदर ढक देता है और पुतले को भी साथ में ढक देता है। अब रात का समय आता है और ये कहानी स्टार्ट होता है। अब ये फिर से उसकी भाभी घर से बाहर आती है और जमीन पर जिस पुतले को बनाकर ढका था उसे बाहर निकालता है और उस पुतले के ऊपर एक खीला को डालता है। तो उसके पति को बहुत ज्यादा चोट आता है, मुंह की तरफ से खून निकलता है और ये बात किसी को भी नहीं बताता है। घर के चारों तरफ काले कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, खाने पीने के सामान भी काला हो जाता है। मतलब घर के अंदर काला जादू हो रहा था और सभी लोगों को एक एक करके परेशान कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब उस घर के अंदर कोई भी नहीं बचने वाला है। और जो घर के अंदर जो काला साया आया था ये मर चुका था और ये काम उसकी बहन कर रही थी, जो शादी से पहले राहुल के साथ प्यार करता था। उसका एक और बहन थी जो कर रही थी, क्योंकि काला जादू का नाम सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे घर के लोगों को शक होने लगता है कि ये काम भाभी ही कर रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा था। एक्चुअल में ये नहीं कर रही थी, कोई और दूसरा करवा रही थी। प्रसाद को लेते समय उसकी भाभी की हाथ जल जाती है, जबकि ये प्रसाद गरम नहीं था। तो उसके घर में काम करने वाला एक बुजुर्ग आदमी, इसको ये पता चल गया था कि काला धब्बा जो दिखाई दे रहा है, जो अजीब अजीब चीज उस घर के अंदर हो रहा है, उसे उसकी भाभी कर रही है। और ये फैसला लेता है तुरंत एक पंडित को बुलाने के लिए। उसके बाद ये पंडित घर के अंदर आता है दूसरे दिन और घर को अच्छी तरह से देख लेता है कि ये काला साया कहाँ कहाँ है।